हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी, जो कि है बीसीए 6th सेमेस्टर के लिए। और आज का जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा एचटीएमएल फॉर्म्स। एचटीएमएल फॉर्म क्या होते हैं, इनका वेब टेक्नोलॉजी में क्या यूज है, वेबसाइट डेवलपमेंट में फॉर्म्स जो है क्या रोल प्ले करते हैं, क्यों हम इन्हें यूज करते हैं फॉर्म्स को। स्टूडेंट्स, वेब टेक्नोलॉजी में जो है हमने जो है इंटरनेट की सर्विसेज, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन्स, ओवरव्यू ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज, और हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, वेब टीम, वेब प्रोजेक्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने जो है कवर अप किए हैं। तो आज उसी की सीक्वेंस में जो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एचटीएमएल फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, एचटीएमएल फॉर्म क्या होते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक ओवरव्यू देना चाहूंगा स्टूडेंट्स की। जैसे कि सपोज दैट हम जब भी कभी जॉब के लिए कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, या हमें मतलब जो है कि कॉलेज में जब हम अपना रजिस्ट्रेशन जो है सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में कराते हैं, या फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में कराते हैं, तो हम एक फॉर्म भरते हैं। फॉर्म पे हम सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन को फिलअप करते हैं, जैसे कि सपोज स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर नेम, और जो है उनका कोर्स, सेमेस्टर, फीस, XYZ, सारी उनकी ईमेल आईडीज, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। तो आप देखते हैं फॉर्म खुल के आता है, तो फॉर्म पे जो है हम क्या करते हैं, इनपुट को हम भरते हैं, लास्ट में हम उसको सबमिट करते हैं। तो फॉर्म वही हमारा फॉर्म होता है। तो उसको हम एक बार एचटीएमएल में समझ लेते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज स्टूडेंट बताई है, जो कि मतलब हम वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए यूज करते हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको ओवरव्यू ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज पढ़ाया था, उसमें कहा मैं कौन सी हमारी डायनामिक वेबसाइट होती है, कौन सी हमारी जो है वो स्टैटिक वेबसाइट होती है, उसकी क्या पहचान है, कैसे हम पहचानेंगे, तो वो कल के लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था। तो फॉर्म देख लेते हैं क्या है। एन एचटीएमएल फॉर्म इज ए section of a document which contains control such as, उसके अंदर कौन कौन से होते हैं कंट्रोल, फील्ड्स होते हैं भाई, जाहिर सी बात है फील्ड होते हैं जिसमें आप डेटा को एंटर करेंगे, पासवर्ड फील्ड होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं। चेक बॉक्स मतलब आप देखते हैं मतलब इस तरीके से मिली होती है, आप क्लिक करते हैं चेक बॉक्सेस। एंड रेडियो बटन जानते हैं, इस तरीके से होता है बटन, जिसको हम बीच में ऑप्शन बटन भी बोलते हैं उसको, रेडियो बटन। एंड लास्ट में हमारा क्या होता है, सबमिट बटन। तो ये हमें ये जनरली ये मतलब जो है वो हमें फॉर्म पर ये फील्ड्स हमें अपीयर होते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट, किसी में हम टेक्स्ट भरते हैं, किसी में हम न्यूमेरिकल वैल्यू भरते हैं, किसी में हम जो है ऑप्शन को चूज करते हैं, लास्ट में हम सबमिट करते हैं। और जो डिक्लेरेशन होता है उसको हम डिक्लेयर करने के लिए चेक बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एचटीएमएल फॉर्म हमारा होता है। अब आगे देख लेते हैं। एन एचटीएमएल फॉर्म फैसिलिटेट्स द यूजर टू एंटर डेटा। यस, क्या करता है, डेटा को एंटर की अनुमति देता है, इज टू बी सेंट टू द सर्वर। यस, अब जाहिर सी बात है भाई, आप जब डेटा को एंटर करेंगे तो आप सबमिट करेंगे और उस सर्वर पे जाकर सबमिट होगा। सपोज दैट आपको जो है वो बीबीए या बीसीए फर्स्ट ईयर का जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना है, तो एमजेपी रोहिलखंड की जो वेबसाइट है उस पर जाके आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और वो एमजेपी रोहिलखंड का जो सर्वर है वेबसाइट पर, वहां पे जाके आपका सबमिट हो जाएगा। तो सर्वर फॉर प्रोसेसिंग सच है, उसमें क्या होगा, नेम, जैसे मैंने आपको बताया, सच एज नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और फोन नंबर। ठीक है, ज्यादा जनरली फील्ड होते हैं जो यूजर को जो है वो मतलब एंटर करने के लिए फॉर्म फैसिलिटेट करता है, ताकि सर्वर पर जो है हम उसकी इंफॉर्मेशन को सबमिट कर सकें, और फ्यूचर में फिर हम जो है सर्वर से उस इंफॉर्मेशन को उठा के आगे फ्यूचर में हम उसको यूज कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का भी यूज है यहाँ पर। अब इसमें तो वो लिखा भी है व्हाई यूज एचटीएमएल फॉर्म। भाई ये तो था कि एचटीएमएल फॉर्म क्या होता है, क्यों। इफ ए यूजर वांट टू परचेज, जैसे मैंने भी आपको बताया कि इफ ए यूजर वांट टू परचेज सम आइटम्स ऑन इंटरनेट। अब हम ये यहां तो थी भाई इंफॉर्मेशन सबमिट करने की, अब और भी बहुत जगह फॉर्म सबमिट करते हैं। मान लो कि हम कोई परचेज कर रहे हैं किसी वेबसाइट पे, जैसे मान लो amazon.com हो गया, flipkart.com हो गया, OLX हो गया, ये कई सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बाइंग सारी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, इसको हम ई कॉमर्स भी हम स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो इफ ए यूजर वांट टू परचेज सम आइटम्स ऑन इंटरनेट, ही शी मस्ट फिल द फॉर्म। फॉर्म को फिल अप करेंगे, और सच है शिपिंग, एड्रेस देंगे कहां पे आपको आइटम को मंगाना, सपोज आपको शर्ट मंगानी है तो शर्ट का साइज क्या है, कलर क्या है, ये सब सबमिट करेंगे। विद किस कंपनी की शर्ट आप मंगा रहे हैं, उसका पेमेंट मोड क्या है, तो पेमेंट क्या क्रेडिट कार्ड से करेंगे, डेबिट कार्ड से करेंगे, कार्ड से डिटेल, सो दैट आइटम कैन बी सेंड टू गिवन एड्रेस, ताकि जो आपका एड्रेस गिवन है उस पे जो है आइटम को सेंड
किया जा सके, वहां पे क्रेडिट डेबिट कार्ड का हम यूज करते हैं, उसकी डिटेल्स भी हम सबमिट करते हैं। उसमें भी आपके ऑप्शंस गिवन होते हैं, जैसे ऑप्शन बटन का यूज करेंगे भाई, वहां पे ऑप्शन बटन का यूज होता है फॉर्म पर कि भाई आप जो है वो पेमेंट ऑनलाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन करना चाहते हैं, या पेमेंट आप जो है डोर पे करना चाहते हैं जब आइटम आपके घर पहुंचे। तो उसमें वो कई सारे ऑप्शन बने होते हैं, तो वो क्या वो फैसिलिटेट्स करते हैं आपको, मतलब उन अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए। तो वो फॉर्म पे ही अपीयर होते हैं, तो ऑप्शन बटन का क्या यूज है ये भी हम करना हम जो है सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हमने पढ़ा भाई फॉर्म क्या होता है और फॉर्म हम क्यों यूज करते हैं, फॉर्म पे क्या क्या हम एंट्रीज करते हैं, ये सब। ठीक है, अब फॉर्म को HTML में हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, किन किन देखो, अब जब भी कभी हम HTML में जब भी कभी कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, मान लो जैसे सपोज हमें फ्रेम बनाना है, टेबल हमें बनानी है, लिस्ट बनानी है, तो सबके अपने टैग अलग अलग हैं, अलग अलग चीज को बनाने के लिए अलग अलग टैग HTML में बने हुए हैं और उन टैग का यूज है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई फॉर्म हम बना रहे हैं, तो फॉर्म बनाने के लिए हम किन टैग्स का यूज करेंगे, तो ये जानना बहुत आवश्यक है। तो हम समझ लेते हैं, ये आज का जो स्टूडेंट हमारा लेक्चर 1 है, और जो हमारा HTML फॉर्म टॉपिक है, इसके कम से कम जो है मैं 3 या 4 लेक्चर स्टूडेंट्स लेके आऊंगा YouTube पर, तब जाकर आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। बिकॉज फॉर्म में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, उन सब फील्ड्स का क्या मींस होता है, कैसे टैग्स होते हैं, कैसे टैग्स का क्या मतलब है, उन्हें कैसे यूज करेंगे, फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो ये एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम हम 4 लेक्चर फॉर्म के मैं आपको YouTube पर प्रोवाइड कराऊंगा, तब आपके फॉर्म सेक्शन आपका कंप्लीट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे आज का लेक्चर 1 है, ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, चलिए तो हम टैग को समझ लेते हैं। वो हम इस लेक्चर में ये जो मैंने कुछ टैग यहाँ पे लिखे हुए हैं बोर्ड पर, बहुत इंपॉर्टेंट टैग हैं, इसके अलावा और भी टैग होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और हम फिर जो है इसको प्रैक्टिकल प्रोग्राम के थ्रू भी करके, एग्जांपल के थ्रू भी हम अगले आने वाले लेक्चरों में इसको हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम फॉर्म टैग को समझ लेते हैं, फॉर्म में कौन कौन से टैग यूज होते हैं। सबसे पहला तो हमारा फॉर्म ही है। जनरली जब भी कभी हम HTML में प्रोग्राम बनाते हैं, तो है आपका जो है HTML हेड, टाइटल, बॉडी, ये तो होता ही होता है, और फिर उनके बीच में ही हम प्रोग्राम को बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर्म में कौन सा टैग होता है, तो सबसे पहला फॉर्म टैग समझते हैं, टेबल टैग, टेबल को स्टार्ट करने के लिए फॉर्म, तो क्या है, इट डिफाइन एन HTML फॉर्म टू एंटर इनपुट बाय द यूजर साइड। जो यूजर है वो क्या करेगा, इनपुट करेगा, तो ये एक HTML फॉर्म को डिफाइन करता है फॉर्म। ठीक है, इनपुट मोस्ट इंपोर्टेंट, इट डिफाइन एन इनपुट कंट्रोल। यस, जैसे सपोज दैट भाई आपने मान लो लेबल आपने दे दिया, मान लो आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स लेबल का नाम दे दिया, यहाँ पे ये जो है आपने एक फील्ड बनाया इस फील्ड में, और आपने यहाँ दे दिया एंटर नेम, एंटर द नेम। तो एंटर द नेम क्या हो गया, एंटर द नेम आपका जो है वो आपका लेबल हो गया, और इसमें आप जो इनपुट दोगे वो आप इनपुट, ये आपका हो गया लेबल, एंटर द नेम, और इसमें जो आप लिखोगे वो इनपुट हो गया। तो लिखा है इट डिफाइन एन इनपुट कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल को डिफाइन करेगा। लेबल जैसा भी मैंने आपको बताया, लेबल क्या काम करेगा, इट डिफाइन लेबल फ्रॉम एन इनपुट एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट डालोगे तो उसका लेबल को डिफाइन करेगा आपका लेबल। जैसे लेवल का हम जो है वो हम विजुअल बेसिक में भी हम लेवल का यूज करते हैं। टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया क्या डिफाइन करता है, इट डिफाइंस ए मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल। यस, अब जो टेक्स्ट एरिया है, अगर मान लो आपको जो है कई सारी मल्टी लाइन अगर आपको शो करानी है फॉर्म में, तो हम जो है उसमें टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। फिर है हमारा सिलेक्ट, आपको अगर मान लो ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर मान लो है, जैसे सपोज दैट आपको सिटी सिलेक्ट करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, तो ड्रॉप डाउन आएगी, तो ड्रॉप डाउन हम कैसे बनाते हैं, सिलेक्ट कैसे बनाते हैं, तो ये सिलेक्ट टैग का यूज करेंगे, इट डिफाइन ड्रॉप डाउन लिस्ट। आगे देखते हैं ऑप्शन, जैसे मैंने ऑप्शन बटन का यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया ऊपर ही, इट डिफाइंस ऑप्शन इन ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। ऑप्शन मतलब जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो ऑप्शन बटन का यूज करेंगे। फील्ड सेट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या लिखा है, इट ग्रुप द रिलेटेड एलिमेंट्स इन ए फॉर्म। अब जैसे कि सपोज दैट होता क्या है, जैसे मान लो स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स की मान लो अब एंटर द नेम, एंटर द फादर नेम, एंटर जो है सेमेस्टर, कोर्स, ईयर, एक्चुअली ये सारे जो हैं फील्ड से कैसे रिलेट करते हैं, ये स्टूडेंट्स रिलेट करते हैं। तो क्या करते हैं हम, फील्ड सेट का यूज करते हैं, इट ग्रुप द रिलेटेड एलिमेंट इन ए फॉर्म। जो रिलेटेड एलिमेंट है उसको ग्रुपिंग करता है हमारा फील्ड सेट टैग। बटन टैग का देखते हैं, इट डिफाइंस ए क्लिकेबल बटन, जहां पे हमें क्लिक करना होता है कि क्लिक करके ही आगे का एक्शन परफॉर्म होगा, वहां पे हम बटन टैग का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने कंप्लीट किया फॉर्म क्या होता है और फॉर्म का क्या यूज है। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टैग हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग टैग है, इनको अभी हमने पढ़ा। और इसके अलावा भी बहुत सारे टैग होते हैं, उनको हम अगले लेक्चर में करेंगे। फॉर्म का पूरा हम एक डिजाइन करेंगे तैयार, फॉर्म कैसे बनाते हैं पूरी कोडिंग करेंगे उसकी, और HTML में हम उसका आउटपुट जनरेट करेंगे कि कैसे जब कोडिंग करने बाद हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमारा फॉर्म कैसे अपीयर होगा वेब पेज पर। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज स्टूडेंट हमने
कवर किया। ये लेक्चर 1 है, इसके बाद लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 लेक्चर लगभग हम जो है HTML फॉर्म के लेकर आएंगे। तो आप स्टूडेंट्स को देखिए। मैं हर बार स्टूडेंट्स से कहता हूँ जब कभी आप लेक्चर देखें तो अपनी मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं और ब्राइटनेस इतनी बढ़ाएं कि भाई जिससे आपकी आंखों को तकलीफ ना हो। दूसरी चीज, आप अपने मोबाइल की जो वीडियो क्वालिटी है, यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी होती है उसको सेट करें ताकि आपको जो है जो भी हमने बोर्ड पे लिखा है वो आपको ठीक से विजुअल हो और आप इसको देख के अपने नोट बनाएं और मोबाइल का व्यू लैंडस्केप रखें ताकि आपको पूरा बोर्ड ठीक से दिखाई दे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको देख के आप स्टूडेंट अपने नोट बनाइए और टाइम पर अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।